जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का लाई हूँ वो है चतुर्दशो अध्याय। अभी तक हमने 13 अध्याय के सार देखे, 13 चैप्टर तक का उनका क्या संक्षेप में सार है, जितना मैं समझ पाई उतना मैंने आपसे शेयर किया। आज चतुर्दशो अध्याय है। तो चतुर्दश अध्याय में भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं कि वो कौन से गुण हैं जिनके कारण जो जीवात्मा है वो प्रकृति से बंधी होती है। तो इन 3 गुणों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि इन्हीं 3 गुणों के कारण जीवात्मा जो है वो प्रकृति से बंध जाती है और इसी से जन्म मृत्यु पुनर्जन्म ये सब होता है। तो जो साइंटिस्ट आज न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में आज बता रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में, तो भगवान ने वो कितने वर्षों पूर्व ही, हजारों वर्षों पूर्व ही बता दिया था। ये जो 3 गुण हैं, इन्हीं से ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो चल रही है, इन्हीं से जो प्रकृति है वो जीवात्मा को बांधती है। वो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान इसमें अर्जुन को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का विभाग करके बता रहे हैं, इसलिए इस अध्याय का नाम गुण विभाग अध्याय है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि अर्जुन जो सतोगुण है, जो मनुष्य है, मतलब जो ये सृष्टि है वो इन 3 गुणों से ही, जो जीवात्मा है वो इन 3 गुणों से ही चल रही है। सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में जो मनुष्य है वो ईश्वर की ओर होता है, परमात्मा में सुख ढूंढता है, तो वो परमात्मा की ओर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है? उसे सुख की प्राप्ति होती है। रजोगुण में क्या होता है? मनुष्य रजोगुण में जब होता है तो रजोगुण में वो कर्म करता है, फल की इच्छा से करता है, आसक्ति होती है, मोह होता है, लोभ होता है, इन सब चीज़ों से वो बंधा होता है। तो ये होते हैं रजोगुण। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में आलस्य, प्रमाद और निंदित कर्म करता है, मतलब उससे ये होता है कि मुझे जन्म मिला है, मैं कुछ भी करूं, मतलब जन्म मिला है तो खाओ पियो मौज करो, ये वाली स्थिति होती है, तो वो तमोगुण होता है। सतोगुण में भगवान कहते हैं कि सतोगुण में जो है उसे सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भगवान की ओर होता है, उसे ज्ञान होता है और वो परमात्मा की ओर अपने मन को लगाता है। तो अब इसमें भगवान बताते हैं पुनर्जन्म के बारे में, बताते हैं कि पुनर्जन्म भी इसी प्रक्रिया के आधार पर ही होता है। जब कोई जीवात्मा अपना शरीर छोड़ती है और उस समय वो सत्वगुण में हो, सतोगुण में हो, तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। और उस समय अगर उसके प्राण छूट गए, और जब कोई जीवात्मा के प्राण छूटते हैं वो उस समय रजोगुण में हो, तो उसे कौन सी इच्छा वाली योनि, मतलब जिसमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, अधोगति में नहीं जाता है लेकिन उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, उसे सृष्टि में फिर से जन्म में लेकर आना पड़ता है। और जब जीवात्मा तमोगुण में हो और तब उसके प्राण छूटें, तो उस समय फिर वो जीवात्मा किस योनि में जाती है? वो फिर जाती है मूढ़ योनियों में, अधोगति में जाती है। मतलब मूढ़ योनियाँ, कीट पतंगा, जानवर, ये सारी इन सब योनियों में तब वो जीवात्मा जाती है। तो भगवान ने कहा ये जो पुनर्जन्म है और जो मुक्ति है वो भी इन तीनों गुणों से ही सृष्टि में चल रही है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हमें सतोगुण की ओर बढ़ना चाहिए, ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, तो उसी में सुख है। रजोगुण में भी इच्छाएं होती हैं, लोभ होता है, मोह होता है, मैं ये करूं मुझे ये फल मिलेगा, तो उसमें भी दुख ही है, क्योंकि भगवान ने वैसे भी कहा है दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालयम है, अशाश्वत है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भगवान बताते हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान उस मनुष्य के क्या लक्षण हैं जो इन तीनों गुणों से परे हो जाए, जो मतलब इन तीनों गुणों से, जिसमें जो इन तीनों गुणों से आगे बढ़ जाए और आपको प्राप्त हो जाए, उसके क्या लक्षण है? तो भगवान कहते हैं कि जो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, मतलब जो इन तीनों गुणों से हट जाता है, तो वो जो है, वो जो मुझे प्राप्त होता है वो होता है कि वो मनुष्य जो है वो उदासीन होता है, वो
मुझ में मतलब अनन्य भक्त होता है, मुझ में अनन्य भक्ति होती है, वो हर एक स्थिति में सम होता है, सुख दुख में सम होता है, हानि लाभ में सम होता है, जन्म मृत्यु में सम होता है और मान अपमान में सम होता है। और मुझे अनन्य भक्ति से अव्यभिचारिणी भक्ति, जो पहले के भी अध्याय में भगवान ने बताया है कि अनन्य होकर मुझे बचता है, तो वो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, मतलब त्रिगुणातीत हो जाता है, तब वो मुझे प्राप्त होता है। वो इन जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो जीवात्मा परमात्मा में लय हो जाती है, मुझे प्राप्त हो जाता है। तो इस अध्याय में, चतुर्दशों अध्याय में भगवान ने इन तीनों गुणों के बारे में अर्जुन जी को बताया है, इसीलिए इस अध्याय का नाम गुण त्रय विभाग चतुर्दशों अध्याय है। तो इसमें हमें भगवान यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहिए, और सतोगुण जो है वो सबसे अच्छा है। जब रजोगुण और तमोगुण नीचे हो जाता है तो सत्वगुण बढ़ता है, जब सत्वगुण और तमोगुण नीचे हो जाता है तो रजोगुण बढ़ता है। तो इन तीनों गुणों के बारे में भगवान ने अर्जुन को इस अध्याय में बताया है। जय श्री राधा कृष्ण।